एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है स्वामी सत्यम जी ने कि ये जो मुहावरा चलता है अध्यात्म में कि नानक दुखिया सब संसार, आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? थोड़ा इसको एक तरह से इस पर कुछ कहें। तो हर व्यक्ति दुखी है और कारण है, और कारण ये है कि वो ये जानता ही नहीं सच में कि उसके दुख का असली कारण क्या है। और बिना किसी बीमारी के कहो उसके उस कारण को सही समझे जाने बिना, उसकी डायग्नोसिस बिना आप कुछ भी करें तो वो एक तरह से दूर होने वाली नहीं है, उसका निदान जरूरी है। और ठीक ऐसे ही मनुष्य के दुख का कारण भी कहो जानना जरूरी है। सही अपने बारे में सही जानकारी का होना, अपनी सही स्थिति का जानना एक तरह से बड़ा जरूरी है, प्राइमरी चीज़ है। और अपने जानने का मतलब अपने शरीर, अपना मन और मैं स्वयं क्या हूँ, इस सब का सही सही जानना ये ज़रूरी है। यही निदान है, और बिना निदान के कुछ होता नहीं। फिर कुछ करोगे तो ही परिणाम आएगा। और बुद्ध पुरुष बस ये सब जानते हैं, बस इतना ही अंतर है। वो मन से मुक्त होना भी जानते हैं, मन में भी रहना जानते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। जो जैसा है उसे वैसा ही देखते हैं, जानते हैं। और मन ही सच में हमारे तीनों हिस्सों का कहो, शरीर का, अपने का, मन का, चेतना का, सबका मालिक है। अभी मनुष्य के अंदर मन का ही राज है, इसीलिए उसका नाम मनुष्य है, मन का अधिक है। और नानक एक बुद्ध पुरुष है, मुक्त पुरुष है, सब जानते हैं। और सभी बुद्ध एक तरह से एक ही तल पर होते हैं, अंदर गहरे में, केंद्र में। बस वो बाहर अलग दिखते हैं क्योंकि उनकी कहने की भाषा शैली सारी अलग अलग होती है, और होगी भी। क्योंकि हम कोई भी चीज़ कहेंगे अंदर, चाहे वो कुछ भी, उसको हमें ब्रेन के, मन के माध्यम से ही वो बाहर आएगी। और उनका अपना जो पुराना माइंड सेट है उसका एक तरह से कहो उस पर असर आ ही जाएगा। ठीक ऐसे ये जैसे कि आप जिस रंग का भी चश्मा लगाएंगे और देखेंगे तो उस रंग का, चश्मे के रंग का चीज़ों पर असर चला ही जाएगा। हरा चश्मा लगाओ गहरा दिखा, काला लगाओ काला दिखा। ठीक ऐसे ही मन से गुजरने के बाद उसमें अंतर, बुद्ध पुरुष भी हो जाए तो भी उसमें भी अंतर आ जाएगा। वो केंद्र पे ठीक है, लेकिन यूज तो मन को ही करना पड़ेगा उससे भी कुछ कहने के लिए। जीवन में आप देखो बुद्ध कुछ कहते हैं, वो कहते हैं दुख है और दुख का कारण है, और कारण इच्छा है, तो इच्छा ना करो, वो अपने ढंग से कहते हैं। महावीर अलग ढंग से कहते हैं कि कर्म भोग है सारा, जो करोगे वो भोगना पड़ेगा, पुराने को भोग लो, नए बनाओ मत। मनोविज्ञान का जनक भी फ्राइड भी यही कहता रहा है कि मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसे यही पता नहीं है कि वह सच में चाहता क्या है। यानी उसे भी आधार इसी तरह से यही कहा कि यांत्रिक है, मनुष्य सही समझ नहीं रहा कुछ भी। और फ्राइड कोई बुद्ध नहीं है, कोई एनलाइटेंड आदमी नहीं जो मन के पार से कोई परिचित है, सिर्फ वैज्ञानिक है, तथ्यों के हिसाब से सोचता है। और जो जानता है वो तथ्यपूर्ण है, बस उतना ही कहता है जितना फैक्टफुल है। और वह मन के पार जाने का उपाय ना खुद जानता है ना किसी को बताता है, वह दूसरों पर प्रयोग करता है, प्रयोगों के जो परिणाम आते हैं उनको एक तरह से कहता है। बिल्कुल फैक्टफुल चीज़ है, प्रायोगिक। लेकिन दुख के पार जाने का तो एक ही रास्ता होता है सच में, कि मन के जगत से स्वयं पर शिफ्टिंग, यानी एक जगह से गैर दूसरी जगह लगाना है। कहो जैसे आगे गैर लगा फिर पीछे लगाया, शिफ्टिंग स्वयं पर। हम जो भी हैं, जैसे भी, जो कुछ भी हैं, उस पर शिफ्टिंग, उसके केंद्र पर। जैसे हम अभी, हमारी चेतना बहुत जगह बह रही, बहुत रूपों में बह रही, अलग अलग टुकड़ों में बह रही, अलग अलग चीज़ों में फंसी हुई है, उलझी हुई है। सब अवचेतना में इकट्ठे हैं वो, और सब खंड खंड है। उन सभी चीज़ों को, जो टुकड़े हैं, उनको एक तरह से केंद्र पर समेट लेना किसी भी तरीके से, बस इतना ही। और यही आनंद है, यही मोक्ष बन जाता है, यही सब है। क्योंकि जब टुकड़ों में भी आनंद आता है हमें, इंद्रियों सुख से या किसी और चीज़ों से, आँखों से, बहुत चीज़ों से सुख आता है, टुकड़ों टुकड़ों में भी सुख आता है। तो जब सारे टुकड़े इकट्ठे हो जाएंगे तो एक अलग ही कोई बात आएगी।
देखो हम सब पर ही एक तरह से का एक्सपेरिमेंट कभी भी कर सकते हैं, किस टाइम भी। हम कितने व्यर्थ के विचार 24 घंटे भाव कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं। सिर्फ 1 घंटे के भी विचार भाव लिख लें, पूरी तरह पेपर पर लिख लें और फिर बाद में उनको देखें शुरू से, तो हमें बिल्कुल सारा पता चलेगा। उनका एग्जामिनेशन करने से, ईमानदारी से निरीक्षण करने से तो पता चलेगा कि मन तो एक बहुत बड़ा पागलपन का सिस्टम है। लगातार उसमें एक अस्थिरता है, कहीं जमता नहीं, एक झूठों का सिस्टम है बहुत बड़ा, शेख चिल्ली पन्ने का सिस्टम है, एक भीड़ की नकल करने का सिस्टम है। और ये सारे सिस्टम ही दुख हैं, क्योंकि यहाँ कोई अपना मालिक नहीं है। बस सब ये सिस्टम चल रहे हैं लोगों के चलाए हुए, उनके कारण से ही बस अंदर चंचलता है कहो, चपलता है, कुछ भी कहो। और अध्यात्म का तो सही अर्थ ही एक तरह से होता है कि अपने में होना, केंद्रीभूत होना, अपने घर पर होना कहो, उसको कुछ भी कर लो, यही असली बात है। और चूंकि गतिशीलता है हमारे मन के कारण, गतिशीलता के कारण हम चीज़ों को उनको सही परिप्रेक्ष्य में कहो, सही ढंग में कहो, सही रूप में कहो, देख ही नहीं पाते हैं कभी भी। और कुछ का कुछ जान लेते हैं, कुछ का कुछ देख लेते हैं, फिर कुछ का कुछ समझ लेते हैं। अभी कुछ समझ लिया और चीज़ें सब बदल रही हैं, यूनिवर्सल लॉ है, हर चीज़ हर वक्त बदल रही है। फिर वो चीज़ें बदलेंगी, जो हमने देखा, जाना, माना, वो उससे मैच नहीं होगा, फिर हम दुखी होंगे। और यही प्रक्रिया जीवन भर चलती है, सबकी यही चलती है। और दुखी होने का एक ही आधार है बस, कि आपके सुख जो आप पाना चाहते हैं, जिनके लिए आप जीवन भर प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वो सब के सब जो आपके आधार हैं सुख के, वो दूसरों पर, चीज़ों पर कहो, दूसरी संबंधों पर कहो, उन पर आधारित हैं, दूसरी चीज़ों पर आधारित हैं। बस इतना ही काफ़ी है दुखी होने के लिए, कि आपकी चीज़ें आपके सुख के आधार दूसरों पर आधारित हैं, यही काफ़ी है। और दुख में और कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं। और सुखी होने का भी एक ही आधार है कि आप ज़रूरतों से ज़्यादा नहीं चाहिए। जीवन के प्रवाह से कुछ आ जाए वो एक अलग बात है, अपनी ज़रूरतों तक रहें तो सुख आनंद अपने आप आएगा। यानी अपना सब कुछ स्वयं पर निर्भर होना चाहिए, जो भी है स्वयं पर निर्भर, दूसरों पर कुछ निर्भर नहीं। सुख भी अपने पर निर्भर, दुख भी अपने पर निर्भर, स्वतंत्रता भी अपने अपने, सब कुछ अपने पर निर्भर। और स्वयं का मतलब यहाँ ये भी मत समझ लेना कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया या कुछ हो गया या कुछ अलग बन गया, कोई अहंकार के भाव में इस चीज़ को, स्वयं को नहीं लेना। स्वयं का सीधा सा इतना ही अर्थ लेना कि अस्तित्व में एक होशपूर्ण उपस्थिति नाम की चीज़ है, वो मैं हूँ। इसी में ठहरना, नैसर्गिक होना, प्राकृतिक नहीं, नैसर्गिक। सब कुछ के यूनिवर्सल जो भी कुछ, सब कुछ जो भी है, सूक्ष्म स्थूल, सबसे परिचित, सबसे अवेयरनेस, सबका जानते हुए सब कुछ होना। और अपनी मर्जी से एक्शन करो, रिएक्शन करो, कुछ भी करो ना करो। स्वयं को कुछ दूसरों को दिखाना नहीं, बताना नहीं, कुछ सिद्ध नहीं अपने को करना, ये सब दुख के आधार है। तो बहुत थोड़ी चीज़ें हैं, अध्यात्म में ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, अगर हम थोड़ा सही चीज़ों पर काम करें तो। और उन्होंने नानक की बात की है, नानक का नाम से ये कोट चलता है, नानक दुखिया सब संसार। तो नानक तो जागृत पुरुष है, उनका तो एक एक शब्द, एक एक वाक्य एक तरह से जीवन के सार सूत्र हैं। उन्हें हर व्यक्ति का अंतस या कहो, अंदर का कहो, साफ चमकता है। जागृत पुरुष का यही चीज़ें हैं, क्योंकि जागरण का एक नियम है कि आप जितने अपने अंदर तक जागते हैं, चले जाते हैं, होशपूर्ण हो जाते हैं, ठीक उतने अंदर तक ही दूसरों के अंदर भी साफ साफ देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। बस अपने अंदर जो उतना दूसरे अंदर तक देख सकते हो, यानी कि उसे बदल लोगे वो कोई बात नहीं, लेकिन उसको समझ सकते हो। और नानक भी इन चीज़ों से सबसे गुजरे, जहाँ दूसरे हैं वो सब उनसे गुजरे हैं। वो सारा बेहोशी का जगत है, मूर्छा का तल है, आंतरिकता का जगत, कुछ भी कर लो उन्हें दिखाई पड़ता है, इसलिए वो बातें सही कर रहे हैं। कबीर भी ऐसे ही, जो गहरे सच्चे हैं, उनको जो दिखते थे, कहते थे जीवन के, बस उनकी शैली अलग थी, थोड़ा सख्त शब्दों में कहने की उनकी एक आदत थी, कहो मन माइंड सेट था, कुछ भी कहो। उसी की वजह से उन्हें फिर परेशानियाँ बहुत झेली। सख्त कहोगे तो सोए लोगों को तो फिर झेलना पड़ेगा ना, उसका साइड इफेक्ट तो आएगा ही, क्योंकि वो समझ तो सकते नहीं। और जो समझ नहीं सकता उसके अहंकार को ठेस लगा, फिर वो कुछ ना कुछ करेगा जो कर सकता है।
और मन के जगत में सभी दुखी हैं। इस बात को कोई मानने ना मानने, उससे इस फैक्ट पर, कोई सच पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई उसको अपने दुख को दिखाए ना दिखाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो सत्य को कहो, तथ्यों को कोई स्वीकार करेगा, वही आज नहीं कल अपने दुखों से एक तरह से बाहर आ ही जाएगा। और इससे भी बड़ा एक और फैक्टर है जो जानने का जागतिक तथ्य है, यूनिवर्सल फैक्ट है कहो, कि यहाँ दुख जैसा सच में कुछ है ही नहीं। बस हमने कुछ झूठों को पकड़ रखा है, कुछ मान्यताओं को, अपना एक माइंड सेट उनसे बना रखा है, वो चीज़ों को गलत ढंग से ले रहे हैं। और फिर उसके गलत ढंग से लेने के कारण फिर वो दुख पैदा हो जाता है, निगेटिविटी। मन कोई किसी न किसी तरह का दुख, निगेटिविटी पैदा कर ही लेता है, क्योंकि हम आधार ही हमारे गलत हैं चीज़ों को देखने के, लेने के। वो पुरानी आदतें, माइंड सेट है। जबकि अगर सच में देखो तो जीवन की बेसिक ज़रूरतें तो बहुत थोड़ी, हम सभी जानते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, कोई कितना ही बड़ा हो जाए, अमीर हो जाए, कुछ हो जाए, वो उतना ही ले सकता है जितना सब लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, उसमें कुछ उसको महंगा कर लो तो भी वही काम करेगा, सस्ता कर लो वही करेगा। और ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें, ज़रूरतों की चीज़ें आजकल बहुत लोगों के पास है दुनिया में, विज्ञान की टेक्नोलॉजी के कारण। और मज़े की बात है कि जिनके पास ये पूरी हैं, फालतू हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा दुखी हैं। और उनके दुख का और कारण है, वो दूसरों से तुलना करते हैं आपस में, एक दूसरे से। दूसरे को सुख को देख नहीं पा सकते, उससे ईर्ष्या करते हैं। किसी के सुख को नहीं देख पाते, इसलिए दुखी होते हैं। और फिर और भी कोई कारण हो सकते हैं, ये तो है कि नहीं, हम दूसरों का सुख देख सकते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं, कोई इतिहास रचने की इच्छा रखते हैं, इसलिए तनावग्रस्त हैं, दुखी हैं, कुछ होने के, कुछ सिद्ध करने के उसमें। और मज़े की बात है, जिनके पास ये चीज़ें नहीं है, बेसिक ज़रूरतें की भी नहीं है, रोटी, कपड़ा, मकान भी नहीं है, वो दुखी नहीं है, बल्कि वो कष्ट में है। कष्ट शारीरिक होता है जो दूर हो सकता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं। लेकिन दुख मानसिक है जो कभी दूर नहीं होता। उसका तो एक ही है कि मन की सीमाओं से बाहर जाओगे तो दूर होगा। आप अलग खड़े होकर मन से बाहर उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ही उसका कुछ इलाज कर सकते हो। और देखना समझ लेना ही इलाज हो जाता है, अलग होना ही सारा, देख लेना। तो एक तरह से बाहर निकल कर ही हम, एक तरह से कहो या हट कर ही, या ध्यान की गहराई में ही कहो जाकर, मन की पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं, ले सकते हैं और देख सकते हैं। और तभी वो चीज़ें समाप्त होती हैं। उससे पहले समझ लेना ही समाप्त हो जाता है। अगर सच में समझ गए पूरी तरह, तो फिर कुछ अलग से करने की ज़रूरत भी नहीं है। और फिर आपकी मर्जी, आप मन के अंदर रहें, बाहर रहें, कहाँ रहें, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इससे कोई फ़र्क आप पर नहीं पड़ने वाला। दूसरे उसको कैसे लें, उनका मैटर। और बड़े झूठ चलते हैं। यूरोप में आपने भी सुना होगा, मैंने भी पढ़ा था एक बार, कि फ्रांस में सबसे ज़्यादा, पेरिस में सबसे ज़्यादा मनोरंजन के साधन हैं। और मज़े की बात है, पेरिस ही दुनिया का सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड सिटी है। सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड लोग वहाँ रहते हैं। और सबसे ज़्यादा सुंदरता कहो, चीज़ें कहो, मनोरंजन के साधन कहो, सब कुछ नई से नई चीज़ें, पुरानी, सब कुछ वहाँ है। और मैंने तो एक और भी वहाँ के फ्रांस के बारे में मैंने एक बार एक सच्ची कहानी पढ़ी थी। वहाँ कोई आदमी आया हुआ था, कोई बहुत अच्छा, कोई हंसाने वाला था, कोई कलाकार टाइप व्यक्ति था। उसका शो बहुत चला, बहुत अच्छा हंसाता था, बहुत लोग आते थे उसके पास। पूरा वो फेमस होगा लंबे समय तक जमा एक ही शहर में। लेकिन उसी टाइम एक घटना हुई, जब जिन दोनों वो कर रहा था, उन्हीं दोनों एक व्यक्ति कोई किसी मनोवैज्ञानिक के पास गया, फेमस मनोवैज्ञानिक के, उससे जाकर अपनी परेशानी बताई, अपना डिप्रेशन बताया, दुख बताया। सब डॉक्टर ने सुना, बड़े आराम से सुना, खूब। वहाँ सुनने से ही हल्का होता है, वो सुनने के पैसे लेते हैं सच में, और कुछ नहीं करते। और कुछ दवाई दी, और दवाई के साथ ही एक और हिदायत दी उसको, पेशेंट को, कि देखो दवाई तो लेनी है, लेकिन वो फला आदमी आया, वो बहुत अच्छा, वो हंसाता है लंबे लंबे टाइम तक, बड़ा अच्छा जोक करता है, एक्टिंग करता है, उसके शो में ज़रूर जाया करो। मैं लोगों से सुनता रहता हूँ, वो बहुत ज़्यादा लोग हल हो गए, उनके दुख हल हो गए उसमें जाकर, उसके शो में ज़रूर जाया करो। देखो अभी तो वो शहर में जमा हुआ है काफ़ी समय से। और जैसे ही उसने उसको ये बात दी, तो उस पेशेंट के चेहरे पे थोड़ा सा निराशा सी आ गई। डॉक्टर ने
कहा कि ये क्या आप निराश हो गए, मेरी बात को आपने कुछ जवाब नहीं दिया, हाँ ना में कुछ रिएक्शन नहीं किया, क्या है ये? तो उस आदमी ने जानते हो क्या कहा? उसने कहा मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो लोगों को हंसाता हूँ और इतने दिन से जमा हुआ हूँ, मैं ही हूँ वो। तो यहाँ हंसाने वाले खुद दुखी हैं। और ये तो एक मनोविज्ञान में तो एक फैक्ट बन चुका है कि जो दूसरों को बहुत ज़्यादा हंसाता है, बहुत ज़्यादा हंसता है दूसरों को, समझो उसमें अंदर कोई गहरे में उसके दुख है, भले वो कितना हंसाए कितना हंसे। ये इस तरह के भी एक फैक्ट बन गए हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट जो किए मनोवैज्ञानिकों ने। तो ये सारी चीज़ें समझने की हैं, जड़ पर काम करना है, अपने केंद्र पर आना है। ये हल्की फुल्की चीज़ों से कि हंसते रहो, कृत्रिम हंसी, हंसो कितनी देर हंसोगे, कब तक हंसोगे? अगर आप बीमारी की जड़ को नहीं समझते, बार बार परिदीपक करते हो इलाज, 24 घंटे आप हंस नहीं सकते, 24 घंटे मनोरंजन नहीं कर सकते, कहाँ जाओगे? अपने से भागकर कहाँ जाओगे? अपने मन से भागकर कहाँ जाओगे? तो चीज़ों को समझना है, गहराई में जाना है, केंद्र पर काम करना है, जहाँ जड़ है बीमारी की। जड़ काटने पेड़ के फूल पत्तों पर इलाज करने से कुछ नहीं होगा, जड़ ही है असली। फूल पत्ते गिरा भी दोगे फिर नए उगाएंगे, क्या होगा? तो ये सब चीज़ें समझने की हैं। जो भी काम करना है अपने पर करना है, अपने मन को ही समझना है। असली बात है कि अगर आप मन को समझ गए तो सब समझ गए, और उसको ना समझा तो सारी दुनिया को भी समझ जाओ, कुछ नहीं होगा। सब सुख दुख का वहीं से निर्माण है, वो चीज़ों को कैसे लेता वहीं है सारी चीज़ें, और कहीं भी नहीं है। मनुष्य के सारे या पूरी मनुष्यता के भी सब कुछ वही है, लेकिन इसी चीज़ पर काम नहीं होता। ना इस पर कोई सिस्टमेटिक एजुकेशन है, ना कहीं अध्यात्म में भी बहुत थोड़े लोग इन चीज़ों पर बात करते हैं और इनको काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सब साधकों को खुद ही करना है, या सब अपने आप ही सीखना है, अपने आप ही ढूंढना है, सब यहाँ अपने आप ही करना है। दूसरों के उससे ज़्यादा दूसरे हेल्प ही कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें सीखनी आपको ही पड़ेगी। ये ठीक है, आजकल तो थोक में चीज़ें चल रही हैं, ये भी हमें समझनी पड़ेंगी, कौन क्या कर रहा है। तो ये मैंने कहा, आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत आप सभी मित्रों का धन्यवाद, आपको मेरा प्रणाम सभी को। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं कल से थोड़ा सा 10-12 दिन के लिए एक तरह से मुझे लगभग मौन में रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कल अपनी एक आँख में लेंस डलवाना है, कल मंडे में। और उससे थोड़ा, यानी कल 4 सितंबर से 10 दिन के लिए लगभग फ़ोन वगैरह से थोड़ा सा वो बचें, कमेंट वगैरह ही कर लें जो ज़रूरी हैं। ये सभी मित्रों से रिक्वेस्ट भी है, और सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।